मेरी प्रार्थना है इस हफ्ते ऐसा ही होगा। सैर करते हुए, खाना बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए परमेश्वर की ओर से आपको आइडिया मिलेगा और आपकी समस्या जड़ से खत्म होगी। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परमेश्वर के स्तर का जीवन। परमेश्वर के स्तर का जीवन। तो जीवन सुनते ही हमारे मन में जीवन के उतार चढ़ाव, हालात, परिस्थितियां घूमना शुरू हो जाते हैं। शायद इसीलिए नए नियम में जीवन को अनुवाद करने के लिए कई अलग अलग और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उनमें से जो सबसे प्रमुख शब्द है वो है जोए। जो सबसे प्रमुख शब्द है वो है जोए। और जोए यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है परमेश्वर के स्तर का जीवन या बहुतायत का जीवन। यह वही जीवन है जिसे परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला था। उत्पत्ति 2:7 में लिखा कि परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का यानी जोए श्वास फूका और आदम जोए प्राणी बन गया। लेकिन उस जीवन को आदम और हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर नष्ट कर लिया। फिर अदन की वाटिका में एक और पेड़ था जीवन का, यानी जोए वृक्ष था। आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आदम और हव्वा ने जीवन के वृक्ष का फल छोड़कर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल क्यों खाया? क्योंकि वो सेम जीवन आदम और हव्वा के अंदर था। उसी जीवन को उन्होंने नष्ट कर लिया। फिर प्रभु यीशु मसीह उसी जीवन का पेड़ बनकर इस धरती पर आए और यूहन्ना 10:10 में वो कहते हैं, मैं आया कि तुम जीवन यानी जोए पाओ, बहुतायत का जोए पाओ। हालेलुया। पर यीशु रूपी उस जीवन के वृक्ष को भी लोगों ने ग्रहण नहीं किया, उसका इनकार किया, क्योंकि यीशु भी जीवित लोगों से बात कर रहे थे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। यीशु भी जीवित लोगों से बात कर रहे थे, इसलिए वो उस जीवन के मूल्य को समझ नहीं पाए और बहुतायत के जीवन से वंचित रह गए। लेकिन आप लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस जीवन को प्राप्त किया है और परमेश्वर के स्तर के उसी जीवन के बारे में बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। जोए जीवन, पहली बात, जोए जीवन तूफान में बने रहने वाला जीवन है। जोए जीवन तूफान में बने रहने वाला जीवन है। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 37 और 38 वचन। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 37 एंड 38। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु और उसके चेले नाव में सफर कर रहे थे और यीशु नाव में पीछे सो रहे थे। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और सारे चेले घबराने लगे। उन्होंने यीशु को जगाकर पूछा कि गुरु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। आप देखो, चेले तनाव में थे पर यीशु शांति से सो रहे थे। चेले तनाव में थे पर यीशु शांति से सो रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि यीशु तूफान में थे, तूफान यीशु में नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तूफान में थे पर तूफान यीशु में नहीं था। जब आपके जीवन में दुख का, बीमारी का,
आपके रिश्तों में जब तूफान आता है, आपके सेहत में जब तूफान आता है, जब आपके पैसों में तूफान आता है, आप किसके अनुसार बर्ताव करते हो? क्या आप चेलों की तरह कहते हो, हे परमेश्वर क्या तुझे हमारी चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं? या आप यीशु की तरह यह जानकर शांत रहते हो कि यह तूफान गुजर जाएगा? हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय में इस्राएलियों के दरवाजों पर लहू लगा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय में इस्राएलियों के दरवाजे पर लहू लगा हुआ था, इसलिए मृत्यु ने उनके घरों में प्रवेश नहीं किया। आप देखो, परमेश्वर ने वहां पर लहू से अपनी सीमा बांधी हुई थी और उसने मृत्यु के दूत को आज्ञा दिया कि जिस घर पर तुझे लहू दिखे तू उसे अनदेखा कर देना, उसे पार करके निकल जाना, क्योंकि अगर तू उसे छुएगा तो तू मेरी प्रॉपर्टी को छुएगा। आप तो यीशु के लहू से ये जीवन पाया है। हालेलुया। आपने तो ये जीवन यीशु के लहू से पाया है, इसलिए दुख का, बीमारी का, गरीबी का, मृत्यु का तूफान आपको छोड़कर गुजरेगा ही। जोए। हालेलुया। दूसरी बात, जोए जीवन सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री से भरा जीवन है। जोए जीवन सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री का जीवन है। पढ़िए स्वपदेशक अध्याय 2 वचन 14। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आपको बताऊं, दो तरह के जीवन होते हैं। एक शारीरिक जीवन 5 इंद्रियों पर यानी आंख, नाक, कान, जीभ और हाथ पर निर्भर रहता है, और दूसरा जीवन है आत्मिक जीवन जो छठी इंद्री पर निर्भर रहता है, और हम उसी जोए जीवन की बात कर रहे हैं। आपको बताऊं, इन 5 इंद्रियों पर निर्भर रहने वाला अक्सर जो सामने है उसे देखकर और सुनकर निराश हो जाता है, लेकिन जिसके पास छठी इंद्री होती है उसके सर में आंखें रहती हैं, और इसलिए जो नहीं दिखता वो उसे भी देख लेता है, जो नहीं सुनता वो उसे भी सुन लेता है, इसलिए वो कभी निराश नहीं होता पर हमेशा उत्साहित रहता है। सिक्स सेंस असल में आपके मन की आंखें और कान हैं। हालेलुया। सिक्स सेंस असल में आपके मन की आंखें और कान है। यह परख के आत्मा के वरदान की तरह काम करता है। कभी ऐसा हुआ कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट साइन करने के लिए बैठे हो, सारे पेपर आपको सही लग रहे हो, लेकिन तभी किसी ने आपके अंदर से आवाज दी साइन मत करना, और आप उस दिन वहां से बिना साइन किए चले जाते हो और कहते हैं मुझे साइन नहीं करना। लेकिन जब आप भविष्य में पीछे मुड़कर उस दिन को याद करते हो तो आप कहते हो अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन साइन नहीं किए थे। जोए, सिक्स सेंस। तीसरी बात, जोए जीवन ईश्वरीय बुद्धि से भरा जीवन है। जोए जीवन ईश्वरीय बुद्धि से भरा हुआ जीवन है। पढ़िए स्वपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय 10 वचन। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। सफल होने के लिए बुद्धि चाहिए। हालेलुया। सफल होने के लिए बुद्धि चाहिए। आपको बताऊं, बुद्धि से आप ना हल होने वाली समस्याओं को भी हल कर सकते हो। बुद्धि से आप अपर्याप्त को भी पर्याप्त से ज्यादा में बदल सकते हो। जब 5000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चे यीशु का वचन सुन रहे थे, दिन ढलता जा रहा था, उन्हें रोटी खिलानी थी, लेकिन चेलों के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां थी। चेले घबराने लगे, लेकिन यीशु सोच रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। उस समय चेले घबरा रहे थे पर यीशु सोच रहे थे। और जब यीशु ने उन 5 रोटी 2 मछलियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को देना शुरू किया तो सब खाकर तृप्त होने के बाद भी 12 टोकरे रोटियां बच गई। हालेलुया, हालेलुया।
जो आप बड़ी से बड़ी, ध्यान से सुनिए, जो आप बड़ी से बड़ी प्रार्थना से प्राप्त नहीं कर पाते उसे दूसरा छोटी सी प्रार्थना से प्राप्त कर लेता है। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, जो आप बड़ी से बड़ी प्रार्थना से प्राप्त नहीं कर पाते उसे दूसरा छोटी सी प्रार्थना से प्राप्त कर लेता है। पता क्यों? क्योंकि आप अपने आत्मिक हथियारों की धार तेज नहीं करते, इसलिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। आप देखो, कोरोना काल में भी हमारे चर्च में किसी को भी आर्थिक तंगी नहीं हुई, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई से बहुत पहले ही पैसे के बारे में सिखाना शुरू कर दिया था। और जितने लोगों ने उन बातों के आधार पर अपने आत्मिक हथियारों को तेज किया, वो सब सफल रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चेले चिंता में थे, यीशु सोच रहे थे और परमेश्वर ने उसको आइडिया दिया। अब यीशु का वही जोए जीवन आप में है, तो परमेश्वर आपको भी आइडिया देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का वही जीवन आप में है, परमेश्वर आपको भी आइडिया देंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल के समय इधर उधर मदद के लिए घूम रहे हो, भटक रहे हो, तभी अचानक आपको परमेश्वर ने कोई आइडिया दिया और आपकी समस्या हल हो गई? इस हफ्ते ऐसा ही होगा। हालेलुया। रबना शंदलरा सकारुदंड में सक्योरो। तो मेरी प्रार्थना है इस हफ्ते ऐसा ही होगा। सैर करते हुए, खाना बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए परमेश्वर की ओर से आपको आइडिया मिलेगा और आपकी समस्या जड़ से खत्म होगी। जोए। चौथी बात, जोए जीवन मजबूत रिश्ते से भरा जीवन है। जोए जीवन मजबूत रिश्ते से भरा हुआ जीवन है। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 66 से 68 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 66, 67, 68। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो यीशु के चेलों में से बहुत से उसे छोड़कर जाने लगे, पर यीशु ने उन्हें वापस आने के लिए नहीं कहा। हालेलुया। यीशु के चेलों में से बहुत से उसे छोड़कर जाने लगे, लेकिन यीशु ने उन्हें वापस आने के लिए नहीं कहा। उल्टा जो बचे हुए थे उनकी ओर मुड़कर यीशु ने पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पता है क्यों? क्योंकि यीशु जानते हैं कि एक मजबूत रिश्ता वही होता है जब कोई आपके साथ कमी घटी में भी बना रहता है। हालेलुया। क्या आपका परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता है? पतरस ने कहा, मैं कहां जाऊं? क्या परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता आपका है? नहीं। आप तो तब तक प्रार्थना भी नहीं करते जब तक आपके जीवन में समस्या ना आ जाए। समस्या आने का इंतजार क्यों करते हो? रोज प्रार्थना करो, समस्या आएगी ही नहीं। अपने आत्मिक लेवल को, यानी आत्मिक स्तर को बना के रखो। जब आप रोज प्रार्थना करेंगे, आपका आत्मिक लेवल बना रहेगा, समस्या आएगी ही नहीं। यहां यीशु ने लोगों को अपना लेवल बताते हुए कहा कि यदि तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तो तुम्हारा मुझ में कोई भाग नहीं। यीशु का यह लेवल सुनकर लोग जाना शुरू हो गए, लेकिन यीशु ने उन्हें रोकने के लिए, उन्हें वापस बुलाने के लिए अपने लेवल को नीचा नहीं किया। उल्टा उसने जो बचे हुए थे उनकी ओर मुड़कर कहा, तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ, मैं अपना लेवल नीचे नहीं करूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम भी जाना चाहते हो, जाओ, मैं अपना लेवल छोटा नीचे नहीं करूंगा। जो लोग आत्मिक उत्साह की सभा को छोड़कर गए, अगर आप सुन रहे हो, मैं भी इसी यीशु का सेवक हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या ऐसा जीवन, ऐसा रिश्ता परमेश्वर आपका है? नहीं। आप सिर्फ बोलते हो, करते नहीं। हालेलुया। आप सिर्फ बोलते हो, करते नहीं। जब आपको पूछा जाता तो आप बहाने बताते हो, ये काम पास्टर जी, वो समस्या पास्टर जी, वो व्यक्ति पास्टर जी,
आपको बताऊं, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते का लेवल आपको बनाकर रखना है। हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति हो, आपको परमेश्वर अपने रिश्ते के उस लेवल को बनाकर रखना है। आपको बताऊं, अगर आप अपने उस लेवल को बनाकर रखेंगे तो आपको आपके विरोधियों को हटाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद चले जाएंगे। जोए, हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, जोए जीवन सफलता को संभालना जानता है। जोए जीवन सफलता को संभालना जानता है। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 से लेकर 37 वचनों को। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 35, 36, 37। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पुराना नियम ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां पर उन्होंने अपनी सफलता को नहीं संभाला। हालेलुया। पुराना जीवन, पुराना नियम या पुराना जीवन, है ना। पुराना नियम ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां पर लोगों ने अपनी सफलता को नहीं संभाला, वो अपनी सफलता को संभाल नहीं पाए। परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन उसे संभाल ना पाने के कारण उन्होंने उसे नष्ट कर लिया। हालेलुया। उन्होंने उसे नष्ट कर लिया। जैसे आपको कोई घर दे, कोई गाड़ी दे, आपको कोई अपनी चीज दे और आप उसे ना संभाल कर क्या करें, उसे नष्ट कर दें। हालेलुया। तो पुराना नियम ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है जहां वो अपनी सफलता को संभाल नहीं पाए। परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन उसे ना संभाल पाने के कारण उन्होंने उसे नष्ट कर लिया। आपको बताऊं, सफल होना आसान है, पर सफलता को संभालना या उसे बनाकर रखना मुश्किल है। हालेलुया। सफल होना मुश्किल नहीं है, सफल होना आसान है। उसके मुकाबले सफलता को संभाल कर रखना या उसे बनाकर रखना मुश्किल है। आप देखो, किसी के उठने से भी पहले प्रभु यीशु मसीह उठकर प्रार्थना करने चले गए। चेले उसकी खोज में निकले और जब यीशु उन्हें मिला तो उन्होंने कहा, प्रभु तू यहां है, वहां सब तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा, तो क्या हुआ? हालेलुया। प्रभु तू यहां, वहां सब तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा, तो क्या हुआ? छोड़ो, आओ हम आसपास की बस्तियों में चले और प्रचार करें जिस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं। हालेलुया। यीशु की डिमांड बहुत थी, हर कोई उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगा रहा। हालेलुया। आपको भी ध्यान सुनिए, आपको भी लोग यहां वहां ये बोल बोल कर बुलाएंगे कि हमें तेरी जरूरत है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। आपको भी लोग यहां वहां ये बोलकर बुलाएंगे, हमें तेरी जरूरत है, हमारे लोगों में तेरी बड़ी डिमांड है, हमें तेरे वरदान की जरूरत है। पर आपको बताऊं, ऐसा करके आप अपने वरदान को खराब कर लोगे। मैं आपको जानता हूं, आप मेरे ही सिखाए हुए लोग हो। आप कहोगे, पास्टर जी वरदान तो ना इस्तेमाल करने से नष्ट होता है, इस्तेमाल करने से नहीं। बिल्कुल सही। जब आप अपने वरदान को इस्तेमाल नहीं करते तब वो नष्ट होता है, लेकिन जब आप उस वरदान को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हो तब वो खराब होता है, क्योंकि आप अपने मूल्य को गिरा देते हो। हालेलुया। आप अपने मूल्य को गिरा देते हो। इसलिए अपनी सफलता को, अपने अभिषेक को, अपने वरदान को संभालना सीखें। जोए। आइए अपनी